आज एक आपके सामने सच कहने जा रहा हूं जो शायद लोग आसानी से नहीं कहते हैं। कुछ साल पहले जब मैं 40 का था तब मुझे पहली बार डर लगा। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि मुझे जो करना था मुझे ऐसा लगा कि उसका टाइम निकल गया। लेकिन आज मैं 48 का हो चुका हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि 8 साल पहले जो डर मुझे आया था वो झूठा था कि 40 के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जिंदगी का दूसरा चैप्टर होता है दोस्तों 40 के बाद। अगर आप सही तरीके से जागें तो ये पहले से बेहतर होता है। ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूं जो 40 के होने वाले हैं या 40 के हो चुके हैं, ताकि उनको मैं अपना सच बता सकूं जो मैंने एक्सपीरियंस किया। असल में हमारा समाज जो हमें सिखाता है वो बहुत झूठ होता है। हमें एक टाइमलाइन दे दी जाती है कि 20 साल तक पढ़ो, 25 तक जॉब करो, 30 तक शादी करो, 35 तक अपना घर हो और 40 तक सब कुछ सेटल हो जाए और 40 के बाद तो बस मेंटेन करना है। ये टाइमलाइन आखिर बनाई किसने? हमारे पेरेंट्स ने बनाई है? नहीं, क्योंकि उनको तो उनके पेरेंट्स ने भी यही कहा था। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टाइमलाइन है दोस्तों, जब फैक्ट्री वर्कर्स को प्रेडिक्टेबल शेड्यूल्ड लाइफ्स चाहिए थी। वो टाइमलाइन 1900 सेंचुरी में हुआ करती थी। आज 2026 में हम जी रहे हैं, लेकिन कैलेंडर हमने अपना बदला नहीं है। और जब हम उस टाइमलाइन पर परफेक्टली फिट नहीं होते हैं तो हम खुद को एक फेलियर मानने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा झूठ है और इसे समझने का वक्त दोस्तों इस वक्त आ चुका है। 40 के बाद आपके पास क्या होता है? देखिए, 40 के बाद आपके पास कुछ ऐसा होता है जो 20 साल के किसी भी ब्राइट यंग पर्सन के पास नहीं होता। पहली चीज होती है एक्सपीरियंस। आपने फेलियर्स देखे हैं, आपने नुकसान देखे हैं, लॉसेस देखे हैं, आपने पैटर्न्स देखे हैं। ये एक्सपीरियंस आपका एक एसेट बन जाता है, ना कि बोझ। दूसरी चीज है क्लैरिटी। 20 साल में आपको नहीं पता था कि आप चाहते क्या हैं। 40 के बाद आपको पता है कि आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। और तीसरी चीज है नेटवर्क। 20 साल में आपके पास अपने कनेक्शन नहीं थे, जो थे वो मम्मी पापा के दिए हुए थे। आज हैं आपके अपने कनेक्शंस। चौथी चीज है रिसोर्सेस। पैसे हो या ना हो, आपके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है, रेपुटेशन है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास अब वो सेंस है कि टाइम लिमिटेड है। और ये सेंस जो है ये अर्जेंसी नहीं है, ये एक तरह का फ्यूल है जो 40 के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों 40 तक हम सब बहुत गलतियां करते हैं। मैंने भी की, आपने भी की होगी, लेकिन अब ये गलतियां आगे नहीं करनी। 20 और 30 साल तक हम बहुत गलतियां करते हैं। हम बहुत से लोगों को खुश करने के लिए बहुत से काम करते हैं, अपनी आवाज को दबा कर रहते हैं, दूसरों को क्या पसंद है ये सोचकर काम करते हैं। रिलेशनशिप्स में भी काफी कुछ खुद को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं पहले करियर बना लें, हेल्थ को भी निग्लेक्ट कर देते हैं, बॉडी को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं और हर चीज होता है कि आगे करेंगे। अब लेकिन जब आप 40 की उम्र पार कर लेते हैं या 40 के आसपास आ जाते हैं तो आपको लगता है कि भाई जो करना है वो अभी करना है, इसी समय करेक्शन भी करना है तो अभी करना है। ये जो मैं आज कर रहा हूं दोस्तों, मैं करीब 20 साल नौकरी करता रहा। उसके बाद 2020 में मैंने अपना चैनल शुरू किया। सच कहूं तो तभी मैंने अपने प्रेजेंट में जीना शुरू किया। उससे पहले मैं बस एक मशीन की तरह हर महीने सैलरी घर लाता था। दोस्तों मैं भी आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात को अच्छे से समझें कि अक्सर एक उम्र में ये हमें एहसास होता है कि क्या कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन बहुत कुछ होता है जो हम उस समय कर सकते होते हैं। हम लोग एक नई तरह की फ्रीडम पाते हैं एक खास उम्र में पहुंचने के बाद, क्योंकि फिर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से अपनी जिंदगी नहीं जी रहे होते हैं, हम खुद की वैल्यूज से अपनी जिंदगी को ड्राइव कर रहे होते हैं। फ्रीडम हमें एक तरह का मिल चुका होता है 40 साल तक, जब आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं बिना किसी एम्बैरेसमेंट के, जब आप खुद के साथ ईमानदार हो सकते हैं, जब चीजें सडनली नहीं आती, आपके अनुभव से आती हैं, जब आप खुद डिसाइड करते हैं, खुद तय करते हैं, खुद आपको पता होता है कि क्या गलत और क्या सही है, क्योंकि आप एक लंबा हिस्सा जिंदगी का जी चुके होते हैं। और जरूरत होती है कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की, और ये प्रैक्टिकल स्टेप्स आप अभी से शुरू कर सकते हैं। पहला तो अपनी एनर्जी का ऑडिट कीजिए। हर हफ्ते नोट कीजिए कौन से काम आपको एनर्जाइज करते हैं, कौन से आपको ड्रेन करते हैं। धीरे धीरे आप अपनी जितनी भी ड्रेनिंग एक्टिविटीज हैं उनको खत्म कर दें। फिर कुछ नई स्किल सीखें, गिटार, कुकिंग,
पेंटिंग, कुड बी एनीथिंग। नई स्किल सीखना आपके ब्रेन को यंग रखता है और आपकी आइडेंटिटी को फ्रेश बनाता है। और अपने साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जरूर करें खुद से, या तो डायरी लिखें कि मैं अभी कहाँ हूं, 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूं, और क्या ये जो रास्ता है ये उसी दिशा में जा रहा है। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ये सारे काम आपकी मेंटल अप्रोच को बदलेंगे। तो 40 के हो गए हैं या 40 के होने वाले हैं तो डरिए मत। 40 के बाद आप फाइनली वो इंसान बन सकते हैं जो आप एक्चुअली हैं। बाकी सब जो था वो रिहर्सल था, असली शो 40 से शुरू होता है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखिए आपकी उम्र क्या है और आपका वो एक सपना क्या है जो आपने अभी तक अपने लिए तय किया था पर अभी उसको पूरा नहीं कर पाए। और अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो अपने किसी दोस्त को जरूर भेजें जिसे शायद इस तरह के वीडियो की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी आगे भी कि मैं आपके सामने वो जो आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं ना, मैं इतने का हो गया, मैं उतने का हो गया। मुझे तमाम लोग कहते हैं आप बाल रंगते क्यों नहीं हैं, तो मैंने कहा बाल रंगने से क्या होगा। मैंने तो देखा बहुत सारे लोग ऐश कलर में अपने बालों को रखवाते हैं, ये तो मेरा नेचुरल है, तो मैं खुद को क्यों धोखा दूं कि मैं कितने साल का हूं या कितने का नहीं। जो है वो यहाँ है। मतलब उम्र में बड़ा होना कोई अपराध तो नहीं है, कोई गुनाह तो नहीं है। आपने ऐसा तो नहीं कोई गुनाह करके आप इतने उम्र के हो गए। जाहिर है आपने अनुभव लिए हैं, कुछ जिंदगी में देखा है, तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो क्यों ना आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें। उसको छुपाने से क्या फायदा। तमाम लोग चेहरे को पता नहीं क्या क्या करवाते हैं कि हम थोड़ा कम उम्र के लगे। देखिए, साफ सफाई का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को धोखा देना, चाहे वो फिर बालों को रंग कर हो या चेहरे पर कुछ लगा कर हो, वो बहुत गलत है। आप जो है वो रहिए और आप अपने अनुभवों के साथ खड़े रहिए। अभी बहुत कुछ है जो आपको देखना है, तय करना है। देखिए, ये जो सोल जर्नी है ये तब तक खत्म नहीं होती जब तक आपका सीखने का क्रम चलता है, और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप यंग हैं। यंग का मतलब 16 साल का होना नहीं होता है। यंग का मतलब होता है आप तैयार हैं कुछ नया एक्सेप्ट करने के लिए, आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए, आप तैयार हैं अपने अंदर कोई एक नई शुरुआत करने के लिए। और अगर आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए तो फिर उस उम्र को क्यों छुपाना। इसको एक्सेप्ट करें और ये सोचें कि इस उम्र तक आपने जो भी अनुभव लिया, अब वो आपकी आगे के जीवन को कैसे और बेहतर बना सकता है। मेरी कोशिश यही है। आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर लगातार मैं कंटेंट को लेकर भी प्रयोग कर रहा हूँ। इसमें आप लोग भी मेरी जर्नी का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि आप ही लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की बातें करता था। बॉलीवुड की बातें अभी भी होती हैं, लेकिन कोशिश है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट बनाएं जो हमारे दर्शकों की ज़िंदगी को भी बदलने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आपने मेरे साथ 8 मिनट 10 मिनट बिताए और आप फिर आगे बढ़ गए, भूल गए। मैं कुछ ऐसा आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर आप विचार करें और उस विचार को आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए इस्तेमाल भी करें। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। नहीं भी आ रही हो तो लिखिए, कोशिश करेंगे और कुछ वीडियोस बनाएं जिससे आपको समझ में आए। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।